नमस्कार दर्शकों आज मैं लेके आई हूँ गुरु पूर्णिमा के संबंधित छोटी सी जानकारी। तो चलिए इस श्लोक से हम शुरू करते हैं। दर्शकों, श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शकों, गुरु पूर्णिमा ये एक भगवान की प्राप्ति का मार्ग होता है। गुरु के बताए गए मार्ग से संभव होता है, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग पर जाने से रोक सकता है और सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इसी वजह से गुरुओं के सम्मान में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसलिए दर्शकों, इसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में ही आती है, इसलिए इसी दिन से 4 महीने तक परिव्राजक जो साधु संत हैं वो एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, इसीलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। दर्शकों, ऐसे तो कहा जाता है कि यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने 4 वेदों की भी रचना की थी। इसी कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के हमारे संत घीसादास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीरदास के शिष्य थे। दर्शकों, शास्त्रों में गुरु का अर्थ ये बताया गया है कि जैसे गु का अर्थ बताया गया कि अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक। यानी गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वो अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। इसलिए इससे संबंधित एक श्लोक है, वो ये है, अज्ञान तिमिराद्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चशुनमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अलावा दर्शकों, गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने की बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हुए हैं। इसको भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू हो या जैन या बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के साथ मनाते हैं। ये पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन अपने आध्यात्मिक शिक्षकों या अधिनायकों के सम्मान और उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाने के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के जो हिंदू माह आषाढ़ की पूर्णिमा, जैसे मैंने बताया, को मनाया जाता है। और इस उत्सव को महात्मा गांधी जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र सम्मान देने के लिए पूर्व जीवित किया था, ऐसा भी माना जाता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि व्यास पूर्णिमा कहा जाता है वेद व्यास के जन्मदिन के अनुसार। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी के साथ आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी अपने गुरुजनों को ज़रूर याद करें, उनके पास जाएं, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह की छोटी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।